सिद्धाच सिद्धी स्थिता आचार्यो दिन शासनोन्नति करा पूज्य उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रय राधका पंचैते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम्। ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनो कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। इंसान के पास सब कुछ होता है, तन होता है, धन होता है और जीवन होता है। सब कुछ होने के बाद भी किस वस्तु का कहाँ पे उपयोग करना। अभी आपके पास में तन है, तन यानी शरीर है। शरीर है तो शरीर का आप लोग कहाँ पे उपयोग करते हो? शरीर का किस शरीर का कहाँ पे उपयोग करना वो अभी तक अपन को नहीं आता है। शरीर सबको मिला है, अपन को भी मिला है, अदर कास्ट वाले को भी मिला है, कसाई होता है उनको भी मिला है, साधु भगवान को भी मिला है, जो भगवान की आराधना करता है, क्रिया करता है, साधना करता है उनको भी मिला है। मगर सबको शरीर का उपयोग अलग अलग करना आता है। कोई अपने शरीर से क्या उपयोग करता है, कोई अपने शरीर से क्या उपयोग करता है, मगर शरीर का उपयोग कैसे करने का वो अभी तक किसी को नहीं आया। शरीर भगवान ने बोला कि मैंने आपको शरीर दे दिया, तन धन और जीवन तीनों आपको दे दिए हैं, तीनों अर्पण करके भगवान ने बोला कि आपको नीचे बेच दिया है। अभी इसका उपयोग कैसे करना। कोई आप लोग दुकान पे बैठते हो, आपके पास कोई कस्टमर आता है तो वो लोग पैसा का आपको उपयोग कहाँ पे करने का आपको पता चलता है। कस्टमर को कैसे पटाने का, कैसे पैसे में कैसे लेने का, कैसे देना है, वो सब कुछ आपको पता चलता है। तो क्या भगवान ने बोला है कि आपको अपना जीवन किसको अर्पण करने का वो आपको पता चलता है। जीवन कस्टमर को पटाना आता है, आप बोलो तो भगवान को भी आप लोग पटा देते हो, मगर भगवान किसी से पटने वाले नहीं है। तो कस्टमर को पटाना आता है, मगर अपना जीवन है ये जीवन किसको किस तरह से उसको अर्पण करने का वो आपको आता है। जीवन आप लोग जीते हो, संसार में रहते हो, सब कुछ करते हो, मगर किस तरह से रहने का, किस तरह से जीने का वो अभी तक आपको नहीं आता है। सिर्फ ऊपर से आपको अच्छा लगता है, ऊपर से कैसे कि जैसे वो ऊँट होता है, ऊँट होता है, ऊँट क्या खाता है, बावल का झाड़ होता है ना, बावल का उसके अंदर पूरे कांटे होते हैं और वो जैसे खाता है तो कांटे चुभते हैं उसके तालवे में, और तालवे में से खून निकलता है और वो क्या करता है, वो चाटता रहता है क्योंकि उसके खून मुंह में ही होता है ना, तो वो उसको ऐसा लगता है कि बावल का झाड़ है वो कितना मीठा है, उसके कांटे कितने मीठे हैं करके। क्या बावल के झाड़ के कांटे मीठे होते हैं? मगर उसको अपने अंदर के खून का मीठास होती है, वही अपने उसके मुंह में जाती है और बस ऐसे समझता है बावल का झाड़ बहुत मीठा है, उसके कांटे बहुत मीठे। बस इसी तरह से रहते हैं। जैसे कि गली में कुत्ता घूमता है, कुत्ते के मुंह में कुछ हड्डी आ जाती है, किसी की भी वो रास्ते में घूमता है तो हड्डी आती है, हड्डी को चूसता है, चूसते हड्डी का टुकड़ा तो नहीं हो सकता, मगर उसके खुद के दांत के पीढ़ियों से खून आता है, खून आके वो वापस उस हड्डी के ऊपर लगता है, हड्डी के ऊपर लगने से कुत्ता वापस उसको चाटता है। फिर वो बोलता है कि ये हड्डी कितनी मीठी है, कितनी अच्छी लगती है, और हड्डी को छोड़ता है, वो नहीं छोड़ता है। कहाँ पे भी जाएगा ना तो वो भाग के वो हड्डी को मुंह में डाल के लेके ही जाएगा। इसी तरह से अपन लोग भी संसार में रहते हैं, मगर जीवन कैसे जीने का, ऊँट के जैसे, कुत्ते के जैसे या किसके जैसे, अपन लोग भी इसी तरह से तो रहते हैं ना। संसार में कैसे रहते हैं, जैसे कि कुत्ते को हड्डी दी तो वो हड्डी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, हड्डी में इतनी मीठास उसको दिख रही है, मगर अपन लोग भी संसार में कुत्ते के जैसे ही रहते हैं। कितनी भी संकट आती है, कितनी भी आपत्ति है, भगवान बोल रहे कि अरे संकट में से बाहर निकलो करके, फिर भी अपन लोग को अच्छा लगता है संसार में से आप लोग को किसी को बोलते कि धर्म आराधना करो, थोड़ा जीवन में परिवर्तन लाओ, तो आपको अच्छा लगता है? नहीं लगता है। तो मेघकुमार भी भगवान की वाणी सुनने के लिए समूह शरण में गया है। मेघकुमार अकेला नहीं गया वाणी सुनने के लिए, अकेले नहीं जाते, वहाँ पे देवता
और समावसर में जाके भगवान की वाणी सुनते। मगर भगवान की वाणी कैसी थी? भगवान की वाणी कैसी मीठी थी कि जैसे कि एक बार एक पति पत्नी थे, तो वो पत्नी रोज पति को बोलती थी व्याख्यान सुनने के लिए जाने के लिए। तो वो पति क्या करता था कि हाँ हाँ करता था, बस हाँ जाऊंगा हाँ जाऊंगा हाँ जाऊंगा। एक बार दोनों का झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद उस पत्नी ने बोला कि मैं तो जा रही हूँ व्याख्यान में, अगर आपको आना है तो आ जाना। फिर वो बोलते कि रोज रोज ये मुझे झगड़ा करती है ना, चलो एक बार मैं भी सुन तो लूँ भगवान की वाणी कैसी है करके। अभी वो आए तो पूरा व्याख्यान हॉल भरा हुआ था, बैठने के लिए जगह नहीं, तो कहाँ पे बैठेगा? तो सब लोग चप्पल निकालते हैं ना, वहाँ पे जाके टेका लेके वो बैठ गया। और टेका लेके बैठने से क्या होता है? नींद आती है। टेका लेके बैठने से नींद आती है। वो नींद ले रहा था और उसका मुंह खुला था और बैठा कहाँ पे? एकदम बाहर के दरवाजे के वहाँ पे बैठा था और उसमें से वहाँ से एक कुत्ता आया। जैसे वो बैठा था, कुत्ते ने उसके मुंह के अंदर पेशाब किया और उसने चाटा। अरे भगवान की वाणी बहुत मीठी है, बस भगवान की वाणी बहुत मीठी, इतनी मीठी वाणी भगवान की है, इतनी मीठी लगती है करके। बस कोई बात नहीं, वो वहाँ पे नींद उड़ गई। नींद खुलते व्याख्यान पूरा हो गया। व्याख्यान पूरा होने के बाद में वो घर पे आया। घर पे आके उसकी पत्नी ने पूछा कि आप व्याख्यान में आए थे? तो क्या अरे भगवान की वाणी कितनी मीठी है। तो क्या आपने सुनी? तो क्या हाँ मैंने सुनी, मगर इतनी मीठी भगवान की वाणी होती है, मैंने तो कभी आया भी नहीं। खामोखास मैंने झगड़ा किया घर पे, आज से मैं रोज भगवान की वाणी सुनने के लिए आऊँगा। देखो जीवन कैसे परिवर्तन हो गया उसका। बल्कि सुना कुछ भी नहीं है उसने, सिर्फ नींद ली है। फिर भी वो बोलता है कि भगवान की वाणी इतनी मीठी है कि इतना मीठा स्वर मैंने कभी देखा भी नहीं, कभी टेस्ट भी नहीं किया। इतना मीठी वाणी है भगवान की। उस दिन से वो रोज वाणी सुनने के लिए चले गए, रोज व्याख्यान में जाता था। और मैं कुमार भी गया, मगर भगवान की वाणी कितनी मीठी है। वहाँ पे ऐसी मीठी नहीं है, वो वाणी ऐसी मीठी नहीं है, मगर वो तो वाणी, उस वाणी का तो कोई वर्णन भी नहीं कर पाता। वाणी सुनते सुनते एक ही दृष्टि से भगवान की वाणी सुन रहा है और बस सुनते 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 भगवान बता रहे कि ये संसार कैसा है, ये संसार कितना दुखदायी है, इस संसार के अंदर रहने जैसा नहीं है। सब कुछ जैसे जैसे भगवान वाणी सुनाते वैसे वैसे मैं कुमार अपने जीवन के अंदर परिवर्तन आता जा रहा है। बस जीवन में सुनता ही जा रहा है, सुनता ही जा रहा है। मगर वहाँ पे कैसे बैठते? पलाटी मार के नहीं बैठते, कोई पलाटी मार के नहीं बैठते। वहाँ पे चैत्यवंदन मुद्रा में बैठते सब लोग। चैत्यवंदन मुद्रा में कैसे बैठते? कि चैत्यवंदन मुद्रा में बैठने से प्रमाद नहीं आता है, नींद नहीं आती है, आलस नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। चैत्यवंदन मुद्रा में बैठते हो तो वहाँ पे सब देवी देवता इंद्र सब लोग आ गए और भगवान की वाणी सुनते भगवान की वाणी सुनने के बाद में जब मैं कुमार विचार करता है कि भगवान की वाणी इतनी अच्छी है तो भगवान कितने अच्छे होंगे, भगवान की वाणी इतनी अच्छी तो भगवान कितने अच्छे होंगे करके अभी वो वहाँ पे बैठता है और भगवान को देखता है कितना स्वरूप कितना अच्छा है भगवान का, इतना अच्छा स्वरूप है। अरे अरे मैं कब यहाँ पे आऊँगा करके वहाँ से वो घर पे आता है। घर पे आने के बाद भी विचार करता है कि अरे भगवान की वाणी इतनी मीठी है, बस मुझे संयम लेना है, संसार में रहने का नहीं। जबकि शादी की हुई है, 8 पत्नियों के साथ उसने शादी की है, संसार का सुख विलास वातावरण सब कुछ अच्छा है, फिर भी वो बोलता है कि मुझे अभी संसार में नहीं रहने का, संसार में रहने का ही नहीं, संसार को मुझे छोड़ने का है। मगर संसार छोड़ने के लिए किसको बोलेगा? माता पिता को बोलने की इच्छा नहीं होती कि कैसे बोलूं। माँ बाप का इकलौता बेटा है, इकलौता बेटा है तो माता पिता आज्ञा देगा या देंगे या नहीं देंगे वो भी तो विचार करना पड़ता है। मगर मन में ही मन में विचार करता है कि मुझे अभी संसार में नहीं रहने का, मुझे ये संसार छोड़ने का है, बस कैसे भी करके संसार छोड़ने का है। धीरे 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 होने के बाद में वो अपनी माँ को बोलता है। कितने दिन तक उदास रहता है वो, तो जब अपना बच्चा उदास रहता है तो अपने माता को चिंता होती है कि मेरा बेटा उदास क्यों रहता है, उसको क्या हुआ, किसने इसकी आज्ञा को नहीं मानी, किसने इसकी आज्ञा को भंग किया है। क्योंकि सुख विलास में राजा का बेटा है, राज दरबार में रहता है, 8 पत्नियों के साथ में रहता है, कुछ खाने के लिए मांगे, दूध मांगे, पानी मांगे तो दूध मिलता है, सब कुछ मिलता है, फिर भी वो बेटा मेरा उदास क्यों है।
तो धारिणी माता एक बार अपने बेटे को पूछती है कि बेटा तू इतना उदास क्यों रहता है, क्या हुआ तुझे, क्या तेरी किसी ने आज्ञा नहीं मानी है, तेरी आज्ञा किसी ने भंग की है, इतना उदास क्यों रहता है। तो बोलता है कि माता जी मैं आपको कैसे बोलूं कि मेरे मन में क्या है करके, अभी बोलूंगी तो माता को दुख होगा, माता को कैसे बोलने का। फिर भी माँ बहुत पूछने के बाद में फिर वो बोलता है कि माता जी मुझे भगवान महावीर की वाणी मैंने सुनी है, मुझे भगवान महावीर के पास में जाने का है, मगर आपकी आज्ञा के बिना मैं कैसे जाऊंगा करके, आपका इकलौता बेटा हूँ, ऐसे ही छोड़ के जाऊंगा तो आपको भी दुख होगा करके। तो माँ बोलती है अरे बेटा संयम लेना कोई खाने की बात नहीं है, संयम लेना कोई खाने पीने की बात नहीं है। यहाँ पे तो तू राजमहल में रहता है, यहाँ पे तो सब कुछ सुख सामग्री मिल रही है, मगर संयम जीवन में तुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। संयम जीवन में बहुत कठिन होगा, बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा। फिर भी बोलता है कि नहीं मुझे लेना है तो संयम ही लेना है, क्योंकि ये संसार तो स्वार्थ का है, ये मेरी पत्नियां है 8-8 सब स्वार्थ की है। ये कब तक यहाँ पे मेरे पास है, जब तक स्वार्थ है तब तक, जब तक मेरा स्वास्थ्य अच्छा है तब तक अपने परिवार सब अपने होते हैं। और एक दिन अपन का स्वास्थ्य खराब हो गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, फिर अपना कौन बनता है, कौन सेवा करता है, रोज की कोई सेवा करता है। अपन लोग बोले कि रोज मुझे बुखार आता है, काम नहीं होता है, रोज बुखार आता है, काम नहीं होता है, फिर कौन अपना काम करेगा। एक दिन के लिए कोई भी करने के लिए तैयार हो जाता है, 2 दिन के लिए कोई भी करने के लिए तैयार हो जाए, फिर 8-10 दिन होने के बाद में कौन करता है रोज रोज। सबको गुस्सा आता है, सबको गुस्सा है कि आपकी तो रोज की आदत है, ये तो रोज का हो गया आपका तो बुखार, मगर मैं तो काम करने वाले इससे अच्छा है कि काम वाली एक रख दो आपके पास में, आपका काम करेगी। मैं घर का काम करूँ या आपका काम करूँ, मगर वो भी विचार करता है कि मेरी 8-8 पत्नियां सब स्वार्थ की है, मुझे इस स्वार्थ में संसार में रहने का ही नहीं है, ये स्वार्थमय संसार मुझे छोड़ने का है, मगर कैसे छोड़ने का। माता आज्ञा देती नहीं है, क्योंकि एकलौता बेटा है, तू मेरा एक का एक ही तो बेटा है, और तू भी संयम लेगा तो बूढ़ेपे में हमारी सेवा कौन करेगा। भविष्य का भी विचार करते कि बूढ़ेपे में हमारी सेवा कौन करेगा, कितनी मुश्किल से तो मेरे को हुआ है बेटा है, और अभी तू संयम लेने के लिए जाएगा करके। फिर भी जिसको संयम की तीव्र भावना होती है ना, कोई भी कितना भी रोकेगा ना तो भी वो रोकने वाला नहीं है। जिसकी उत्कृष्ट भावना होती है तो रोकने वाला नहीं है, और जिसकी भावना उत्कृष्ट नहीं होती है तो उसको तो सिर्फ निमित्त मिलना चाहिए, बस ऐसा बोल दे कि अरे बेटा संयम लेने जैसा नहीं है, संयम में बहुत दुख है, संसार में तो कितना सुख है, ऐशा आराम की जिंदगी है। तो बस उसको ऐसा मन में हो जाता है कि खरेखर मम्मी पापा बोल रहे, माँ बाप बोल रहे, वो अच्छा ही बोल रहे कि संयम जीवन में बहुत दुख है और संसार में बहुत सुख है। मगर मेघ कुमार को तो उत्कृष्ट भावना है, माता पिता के समझाने के बाद भी वो एक ही बोलता है कि मुझे संयम ही लेना है, मुझे इस संसार में रहने का ही नहीं है, ये तो सब स्वार्थ का है संसार, इस स्वार्थी संसार कब तक मेरा है, जब तक ये शरीर है, जब तक ये जीवन है तब तक है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो क्या सब परिवार मेरे में साथ आएंगे। यहाँ पे मैं पुण्य पाप जो कुछ भी करूंगा ना वही मेरे साथ में आएगा, परिवार मेरे साथ में आने वाला है नहीं आने वाला। बस ऐसे विचार करता है अपने माँ को बहुत समझाती है माता, मगर 1 का 2 भी नहीं हो रहा है, वो 1 का 2 भी नहीं हो रहा है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उसकी भावना एकदम तीव्र हो गई है, एकदम उत्कृष्ट भावना संयम लेने की हो गई है, और संयम लेने के लिए वो तैयार भी हो गया, मगर एक ही बोलता है मुझे भगवान महावीर के पास नहीं जाने का, मुझे भगवान महावीर मेरे गुरु है, मुझे महावीर के पास में जाने का है, और महावीर स्वामी की मुझे देशना सुनना है। अब भगवान महावीर की देशना कैसे सुनेगा और कैसे उसकी माता आज्ञा देगी, वो आपको मैं भाव से भी बताऊंगी। नमो हरियंदानम नमो सिद्धानम नमो हरियाणम नमो वज्जायानम नमो लोहि सर्व साहुणमे सुपंचनमुकारो सब्ब भाव पणजनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं सेव। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्तानां ज्ञानं जनं शलाकया नेत्रं उन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवान घड़ी 2 घड़ी
जो भगवान की भक्ति में अपन लोग लीन होते हैं तो कितने कर्मों का अक्षय होता है। घड़ी दो घड़ी आप कई घंटों तक भगवान में लीन होते हैं। अभी भी हमारे बड़े बड़े पूजन होते हैं, कितने घंटों तक भगवान की भक्ति में आप लीन होते हैं। तो भगवान की भक्ति करते करते 3.5 करोड़ रुआटे अपने खड़े होते हैं। तो अपन विचारों की जिंदगी में जो भी क्रोध करके कषाय करके कर्म बंधन किया है, अल्प समय में कर्मों का क्षय होता है। भगवान की भक्ति में अनंत कर्मों का क्षय होता है। इसलिए तो हम लोग प्रभु की भक्ति करवाते हैं। प्रभु की भक्ति करते करते तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन हो सकता है, तो अपने अनादि काल से बंधे हुए कर्मों का क्षय क्यों नहीं हो सकता। इसलिए तो शास्त्रकार भगवान के कर्मों को अल्प करना है, अल्प समय में जो खपाना है कर्मों को, इतने टाइम तक, इतने वर्षों तक कसाई किया। कसाई यानी क्रोध, चारों मिक्स होते हैं, क्रोध मान माया लोभ, वो कहलाता कसाय। तो कसाय अपने लोगों ने सब परिवार के ऊपर, बाहर के लोगों ऊपर, घर में, अपने आप के ऊपर कसाय इतना किया है, तो मैं भक्ति में लीन क्यों नहीं हो जाऊं। इसलिए तो मैं आपको बोलूं कि आप प्रभु के दरबार में आओ तो बातें मत करो। बातें करने से क्या है, एक तो अनादिकाल से कर्म बंधन किए हुए हैं, अनादिकाल से कर्मों से अपन लोग दुखी हो रहे हैं, और उधर आके भी आप बातें करेंगे तो उल्टा ज्यादा कर्म बंधन करके आप घर में जाओ, तो वो कर्म फिर बाद में क्या खपाना। कर्म खपाने के लिए अपन लोग मंदिर में आए, और मंदिर में भी कर्म बांध के घर जाएंगे तो वो दूसरे कर्मों को कहाँ खपाना। अब तीर्थ की यात्रा करने के लिए शत्रुंजय तीर्थ पर जाते हैं, तो शत्रुंजय तीर्थ के ऊपर क्या लिखा हुआ है कि अन्य जगह बांधा हुआ कर्म अपन लोग तीर्थ के ऊपर जाके खपाना, और तीर्थ में वज्र लेप के जो कर्म बांधा तो कोई भाव में आप खपा नहीं सकते, वो कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए तो कर्म की फिलोसॉफी सब लोगों को समझना चाहिए कि कर्म चीज क्या है। हर व्यक्ति कर्म को नहीं समझता, इसलिए ही तो सब जीत करता है, कसाय करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है, कर्मों को नहीं समझता है। अपन लोग अभी अभी कितना कितना सुनने में अपने को आया है, तो अपने को यह समझना चाहिए कि मेरा कर्म बंधन कहाँ हो रहा है, कहाँ जाऊँ तो कर्म बंधन नहीं होगा, और किस कारण कर्म बंधन हो रहा है वो अपने को विचारना है। तो इन 4 कारणों से जो जीवन को परिवर्तन करना है, तो 4 कारण को अपने को अपनाना पड़ेगा। 7 स्टार तो है क्रोध के। पहले नंबर में कदाग्रह कभी नहीं करना, दूसरे नंबर में दुराग्रह कभी नहीं करना, तीसरे नंबर में हठाग्रह कभी नहीं बनना, चौथे नंबर में पूर्वग्रह। ये 4 प्रकार के ग्रह है। आप ग्रह का कुछ भी करवाते हैं ना, कि मेरे को मंगल का ग्रह नड़ रहा है, मेरे को राहु का ग्रह, केतु का ग्रह, मंगल बुध गुरु शुक्र राहु शनि, गुरुदेव क्या करे इससे। कोई किसी को कोई प्रकार का ग्रह नहीं है। आप ग्रह को भले मानो, आप ये ग्रह न, अरे खुद का नेचर ही खराब है तो ग्रह क्या करेंगे। खुद का नेचर खराब है तो ग्रह आप क्या करेंगे, ग्रह का पूजन करवा देंगे। शनि का पूजन कर, शनि की पनौती लगी है, शनि का पूजन। कोई भी किसी के पास में आप इतना दे के उनके सामने 7,000 का खर्चा, 8,000 का खर्चा, कोई आप पूजन पढ़ाओ, अरे बड़ा राहु और केतु का भी पूजन पढ़ा दे। उधर हम लोग गए थे, किधर चित्तूर में, नहीं चित्तूर में बड़ा मंदिर है, राहु केतु की पूजा, इतना बड़ा मंदिर। वो मंदिर का मेन भाई था, वो हमारे को कालाहस्ती मंदिर का मेन भाई था, वो हमारे को लेने के लिए आए, गुरुदेव पधारो। सब मंदिर हम देखने गए, अरे राहु केतु की इधर बहुत बड़ी पूजा होती है, कहीं कहीं के लोग आते हैं राहु केतु की पूजा बढ़ाने। अरे भाई बड़ा अच्छा है, इतनी मंदिर। हम लोगों को पहले मंदिर में लेके गए सीधे,
इतनी लाइन लगी हुई, फिर भी मंदिर के अंदर हमारे को लेके गए। गुरुदेव देखो ये मूर्ति है, हम लोग देख के आए सब, अपने को हाथ जोड़ना हो तो जोड़ो। पूरा मंदिर देख के आए, पूरा मंदिर में हमारे साथ में है जो बड़ा था वो। ऐसे राहु केतु की आप पूजा पढ़े, लेकिन आपने राहु केतु की पूजा पढ़ा के आप घर आए तो राहु का ग्रह और केतु का ग्रह आपका बंद हो जाएगा। जब तक अपना नेचर सही नहीं। शास्त्र में, जैन शास्त्र में क्या लिखते हैं? पहले नंबर में अपने नेचर को सुधारो। पहले नंबर में जो भी अपने को क्रोध कषाय है उन कषायों को निकालो। आप दुश्मन के साथ भी रह सकते हैं, दुश्मन के साथ भी रह सकोगे। आपके अंदर जो कसाई नहीं है, सबके साथ आप शामिल हो रहे हैं, कोई किसी के साथ आपको कोई तकलीफ नहीं है, चाहे दुश्मन हो, चाहे देशी हो, चाहे अपने घर वाले हो, सबके साथ आप ऐसे ही रहते हैं, तो आपको क्या राहु और केतु और शनि की पनौती कहाँ नड़ेगी? शनि की पनौती वनौती कुछ नहीं है, अपने कर्म है। शनि की पनौती 7.5 साल तक ऐसे व्यक्ति क्या दुखी होता है? कोई बोल के जन्म का, यह सही है, जन्म का सिंह का लगन जिसको होता है, सिंह का जो लग्न होता है वो व्यक्ति क्रोधी होता है, बहुत ही क्रोधी। बात बात में उनको क्रोध आता है, क्योंकि सिंह बलवान है। एक सिंह की राशि होती है, एक सिंह का लग्न होता है, तो सिंह का लग्न होता है ना, वो व्यक्ति क्रोधी होता है, क्योंकि जन्म का लग्न होगा। जन्म का उनकी कुंडली में लग्न होता है तो वो व्यक्ति अवश्य में क्रोधी होता है। और सिंह राशि वाले वो भी पराक्रमी बलवान बहुत होते हैं, किसी से डरते नहीं है। सिंह राशि वाले किसी से डरते नहीं है, बलवान बहुत होते हैं, बोलने में बहुत स्पॉट होते हैं, लेकिन अपनी सब बातों को तो जाने दो। पहले नंबर में कसायों को शांत करो। जब संसार की प्राप्ति उससे ही बढ़ती है, कसायों से ही बढ़ती है। संसार की प्राप्ति बढ़ती है, संसार का लाभ होता है हर व्यक्ति को कसायों से। कोई भी व्यक्ति कदाग्र, यानी कि कदाग्र तो कभी नहीं करना। जो मैं बोलूं वो ही होना चाहिए, यह आपका कदाग्र है। हर परिवार में, हर घर में, घर घर में है व्यक्ति को, मैं बोलूं वो ही होना चाहिए, दूसरा नहीं। मेरी बात का इनकार कोई नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा आप लेके बैठेंगे तो आपका घर चलेगा? घर में कहीं परिवार, कहीं जात के लोग होते हैं, एक का ही चलना देंगे तो फिर कैसे होगा? तो परिवार आपका कभी शामिल नहीं रह पाएगा। अरे आपको ये भाई यह होना चाहिए जो सबको बराबर लगे, तो यह मेरी इच्छा यह है, आपको भी जो इच्छा होए तो आप करो तो अच्छा है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेट गो। आप उनकी बात को जाने दो बस। आप आज जनरेशन में क्या होता है, सबके घर में क्या है, जिद। लेकिन जिद को जाने देना है। जो भी व्यक्ति जिद करता है उसमें ही क्रोध पैदा होता है, उसमें ही झगड़ा पैदा होता है, उसमें ही क्लेश पैदा होता है, और अपने घर का जो वातावरण है वो टूट जाता है। अच्छा वातावरण जो होता है वो सब टूट जाता है। तो अपने वातावरण, अपने परिवार को शामिल लेके रहना है, परिवार में अच्छा रखना है, तो कदाग्रह को छोड़ो। कदाग्रह कभी नहीं, बंद करो, साइलेंट रहो। कदाग्रह को कभी नहीं रखना। यह मेरा ही होना चाहिए, मैं बोलूं वो ही होना चाहिए। चाहे आप बड़ी हो, चाहे छोटे हो, चाहे बीच वाले हो, चाहे बड़े हो, बात सबको बोलने की, भाई सबको बुला के यह बात अच्छी लगे आपको सबको, तो अपने को यह करना है। और आप सबको अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जाने दो। आप एक ही जिद लेके बैठेंगे कि नहीं वो ही होना चाहिए, वो ही चाहिए, तो वो गलत है। इसमें आपका शनि की पनौती, राहु की पनौती, केतु की पनौती कहाँ आएगी? आपका नेचर खराब है, कोई आपको पनौती वनौती नहीं है। नेचर में इतना खराब कर लिया आपने, तो फिर आपकी वो पनौती कहाँ से? पनौती तो जाने दो, नेचर को सुधारो।
जब तक अपना स्वभाव नहीं सुधरेगा तब तक अपने घर का परिवार अच्छी तरह से नहीं रह पाएगा। पहले नंबर में स्वभाव ही मार खाता है, स्वभाव से ही घर में बिगड़ता है, सब कुछ संपत्ति चली जाती है, घर बिगड़ता है, क्लेश का वातावरण होता है, तो स्वभाव में ही होता है। स्वभाव को आप शांत बनाओ, जितना स्वभाव को शांत बनाएंगे उतना आपको फायदा है। सबकी दृष्टि को समन्वय बनाओ, यानी एक जैसी दृष्टि बनाओ। आपकी दृष्टि अलग है, उनकी दृष्टि अलग है, उनकी दृष्टि अलग है, उनकी दृष्टि अलग है। घर में 10 का परिवार है तो एक दृष्टि से चलो। सबका विचार अलग अलग है, कोई बात नहीं, सबका विचार शामिल करके फिर एक विचार नक्की करो कि भाई अपने को यह करना है। सबको लगेगा कि कोई बात नहीं, हमारा भी सुना, मेरा भी सुना, उनका भी सुना, सबका सुनो, बाद में एक का समावेश करो। नहीं भाई अपने को सबकी बात सही है, अपने को यह करना है बस। इसलिए अपने को कदाग्रह कभी नहीं बनना। जीवन में जो जीवन में परिवर्तन करना है, जीवन को जीतना है, मोक्ष की मंजिल तक पहुंचना है, तो अपनी बातों को जाने दो, अपनी बातों को जिद से छोड़ दो। जितनी जिद ज्यादा है उतना सामने वाले का क्रोध ज्यादा होगा। आप जिद करेंगे, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा नहीं ये नहीं करना, आप बोलेंगे होना ही चाहिए, यही होगा, तो जीत में क्या होगा, आपस में झगड़ा होगा। और झगड़ा भी इतनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, व्यक्ति मरने के लिए तैयार हो जाएगा। एक छोटी सी बात में इतना झगड़ा, इससे ज्यादा लोग कदाग्रह ही छोड़ दो। आप जो कदाग्रह छोड़ देंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होती। पहले नंबर में धर्म करने से पहले परिवार में अच्छे रहो, परिवार को सुधारो, परिवार में अच्छा शामिल मन सबका एक करके बाद आप धर्म आराधना करने के लिए जाओ तो आपकी धर्म आराधना अच्छी तरह से होगी। आपका मन भी उधर लगेगा, नहीं तो घर का टेंशन, बाहर का टेंशन, सब टेंशन लेना आप साथ में लेके आप घर में आएंगे, मंदिर में आएंगे, उपासना में आएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, वही विचार। घर में जाएंगे तो वो क्लेश, वो बातें, बाप रे कितना टेंशन। इधर भी एक बात भी आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में नहीं पहुंचेगी, आपके अंतरात्मा में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग, आपका मन कहाँ ही फिर रहा है, घर में फिर रहा है, दुकान में फिर रहा है, बाहर में फिर रहा है। इसलिए वो सब बातें छोड़ के आप धर्म स्थान में प्रवेश करो तो आपको बहुत अच्छा होगा। दूसरे नंबर में दुराग्रह। मैं जो बोलूं वो ही मेरे साथ में वो व्यक्ति ऐसे ही रहना चाहिए। आजकल के पिताजी क्या होते, उनकी इच्छा होती है मेरा बेटा मेरे को जय जिनेंद्र बोले, मेरा बेटा मेरे को पैर छुए, लेकिन वो तो अपने मन में भी ऐसा होना चाहिए कि मैं मेरे पिताजी का पैर कितना छू रहा हूँ, मैं मेरे पिताजी का कितना मान रहा हूँ। पहले दूसरों को मनाने से पहले अपना जीवन परिवर्तन करना पड़ेगा। आप दूसरों को बोलते हो यह करना चाहिए, आप यह करो, मेरा नहीं मान रहा है, मैं बड़ा हूँ, तो फिर भी कोई व्यक्ति मेरा नहीं मान रहा है, लेकिन वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अपने जीवन में जो परिवर्तन होता है तो ही दूसरों में असर होती है। अपन जो भी शब्द बोलेंगे, मैं आपको शब्द बोलूं, मेरे जीवन में जो परिवर्तन होगा तो दूसरे व्यक्ति में 1 सेकंड में ग्रहण हो जाएगा, और मेरे जीवन में जो परिवर्तन नहीं है तो दूसरों में कभी ग्रहण नहीं होगा। क्यों? आप कितना भी बोलो तो उनके दिल में तो होना चाहिए, अरे मैं कुछ नहीं करता हूँ तो दूसरे लोगों को बोलने से क्या फायदा। अभी मैं पढ़ाई जो ज्यादा करता होगा, मेरी पढ़ाई बहुत चल रही है और मैं दूसरों को बोलूँ अरे आपको पढ़ना चाहिए, आप क्यों नहीं पढ़ते हो, पढ़ने में रस लगाओ तो अच्छा जीवन निकलेगा, तो वो ग्रहण होगा। और आप बैठे बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं पूरे दिन, फिर भी दूसरों को बोल रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति आपका एक भी शब्द ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए ही तो शास्त्र में लिखा है कि अपने जीवन में पहले परिवर्तन लाओ। एक संत महात्मा थे,
उनके पास में कैसे ऐसे कोई माता पिता छोटे बच्चों को लेके आए, पति पत्नी आए बच्चे को लेके, गुरुदेव क्या करें, इनको बहुत मिठाई बाती है, बहुत मीठा खाते हैं, अरे डायबिटीज हो जाएगी, क्या करें, इतना मीठा, अतिशय ओवर, इससे तो ज्यादा कुछ होगा। गुरुदेव बोले बराबर है, आप 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद आओ, मैं आपका जवाब दे दूंगा। गुरुदेव बोले मिठाई मेरे को भी बाती है, मैं बोलूँ तो उसका असर नहीं होगा। इसलिए गुरुदेव ने क्या किया, वो मिठाई की प्रतिज्ञा ले ली, मिठाई को छोड़ दिया। फिर 8 दिन के बाद वापस वो आए तो गुरुदेव ने उनको समझाया, तो तुरंत ही उनको ग्रहण हो गया, क्योंकि गुरुदेव मिठाई जो खाते होंगे वो खाते थे, उनको समझाया होता तो वो ग्रहण नहीं होता, उनका असर नहीं होता। तो गुरु बोले, संत महात्मा बोले, मैं मेरे जीवन का पहले परिवर्तन करूं, मेरे को भी मिठाई बहुत बार रही है और मैं उनको समझाऊंगी तो मेरा असर उनको नहीं लगेगा, इसलिए कि भाई आप 8 दिन के बाद आओ। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, 8 दिन में पूरी मिठाई छोड़ दी। फिर बाद में उन बच्चों को समझाया तो बच्चे ने भी प्रतिज्ञा ली, उनका असर 1 सेकंड में हो गया। इसलिए अपने में जीवन परिवर्तन करना चाहिए। पहले नंबर में जितना जीवन अपना परिवर्तन होगा उतना ही दूसरों के ऊपर असर होगी। नहीं तो दूसरों के ऊपर आप कितने अपने बच्चों को बोलो, चाहे अपने पतिदेव को बोलो, सासू ससुर, अपने कोई भी बड़ी लोग, किसी को भी बोलो, अपना जीवन जब बिगड़ा हुआ है तो दूसरे जीवन में असर जिंदगी में कभी नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करके देखो, जो नहीं किया हो तो भी प्रैक्टिकल करके देखो, फिर बाद में मेरे को बोलो 15 दिन महीना प्रैक्टिकल करके देखो, आपके जीवन में पहले परिवर्तन लाओ, फिर दूसरे जीवन को बोलो, आप 1 सेकंड में आपका ग्रहण हो जाएगा। ये तो शास्त्र की बात है, कभी नहीं किया हो तो प्रैक्टिकल आप करना। अभी हठाग्रह, स्त्री जात की जीद बहुत होती है, स्त्री हट, बाल हट, योगी हट और राज हट, 4 प्रकार की हट होती है। 4 प्रकार की हट में व्यक्ति मरता है। स्त्री की हट कैसी होती है, शॉपिंग करने के लिए मॉल में गए, आप भी बढ़ गए, आपके पास में इतना पैसा, आवक इतनी नहीं है, 20,000 की आवक और 25,000 की जावक होगी तो कैसे चलेगा। 20,000 की आवक और 25,000 की जावक में आप चल रहे हैं तो कैसे चलेगा। आपकी आवक 20,000 की है तो 20,000 में 10,000 का खर्चा करना चाहिए, 10,000 तो बचाना है ना अपने को। लेकिन 25,000 की आवक में वो चल रहा है, 25,000 की जावक के लिए बोल रहा है मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अभी स्त्रियां क्या बड़ी शॉपिंग में जाती है मॉल में, जो वस्तु लेने के लिए गई थी वो तो रहने दो, दूसरी वस्तु देखी तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बेचारा आदमी क्या करेगा, क्या करेगा, मर जाएगा। काला पाप करके भी उनको पैसा लाना, हट, ये वस्तु नहीं लाओ तो मैं आपसे नहीं बोलूं। अभी पहले जमाने में जब राजा महाराजा होते उनको कोप घर होता था, जब भी स्त्रियों को जो जीद, उनको क्रोध आता था, उनकी जीत पूरी नहीं तो कोप घर में जाके सो जाती थी। आप मेरे को वो ला के देंगे, ऐसा करेंगे तो आपको रसोई बना के नहीं तो आपको नहीं खाना बनाऊंगी। क्या करेगा बेचारा आदमी, बड़ा काला काम करता है, चोरी करेगा, जारी करेगा, कहाँ से काम करे, पैसा लाके उनको ला के देना पड़ेगा। क्या करे, घर में क्लेश है, झगड़ा है, वो टेंशन में बराबर हो गया बेचारा, क्या करेगा। 20,000 का आवक है, उसमें इतना खर्चा करूंगा तो कहाँ से चलेगा घर। लेकिन क्या करे, स्त्रियों की जिद। इसलिए जीवन में हठाग्रह कभी नहीं बनना। जो भी वस्तु है, जितनी भी आवक है, जितना अपना घर है वैसे ही चलना चाहिए। 1000 की चाड़ी लाने की शक्ति हो तो 500 की चाड़ी लाओ, 500 रुपए का बचाव करो। आपका घर चलाना है, आपका ही घर है। उन घर में आप जिद करके रहेंगे, हट करेंगे तो आपको क्या होगा। घर चलाने वाली स्त्रियां होती है, कमाने वाले पुरुष होते हैं। अभी घर कैसे चलाना वही अभी बहुत है। हर व्यक्ति, हर स्त्री दूसरों का कुछ भी देख के घर में झगड़ा है, घर में लाके झगड़ा, मेरे को एक्टिवा चाहिए तो चाहिए। अभी एक्टिवा लाने के लिए 70-80 हजार वो व्यक्ति कहाँ से लाएगा।
जूनी पुरानी सेकंड माल नहीं, नया। अरे कम से कम विचार तो करो, 80,000 वो व्यक्ति कहाँ से लेके आएगा? लोन लाएगा तो भी उसकी आवक नहीं है, लोन में हफ्ता भी कैसे भरेगा वो? कम से कम अपने को विचार करो, हठाग्रह जीवन में छोड़ दो। जितना भी जिस व्यक्ति को हठाग्रह है वो जीवन में छोड़ दो। 5,000 की आवक है तो 3,000 में खर्चा चलाओ, 2,000 का बचाव करो। 4,000 का खर्चा चलाओ, 1,000 रुपये तो इसमें बचाना ही है। हमारे जीवन में संसारी परिवार में पहले हमारी भी 5,000 की आवक थी। 5,000 की आवक में भी उसमें बचाना, रोटी लुखी खानी, क्या करना, पेट ही तो भरना है। कई लोग ऐसी बेचारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक पैसा पैसा करके कमाया होता है, और आज के जमाने वाले लड़के अरे यह खर्चा करना, यह खर्चा करना, पैसे अभी हुए। पहले जमाने में पैसे कितने मुश्किल से कमाए। आज ऐसी गुजर लोगों की क्या आदत होती है, धर्मों में पैसा खर्चो तो कोई तकलीफ नहीं उनको, लेकिन ये दूसरे खर्चे में पैसा खर्च करते हैं वो उनको तकलीफ है। अरे फालतू पैसा, फालतू वस्तुओं में, चीजों में, कोई भी जात में आप लाओगे, क्या करना उसको? अपने जीवन का परिवर्तन करना है तो कैसे भी चल सकता है। जो नहीं खाना वो पैसा बचा के आप धर्म के कार्यों में खर्च करेंगे तो आपकी बैंक बैलेंस जमा हो जाए, और वही पैसा खाने में, पीने में, पहनने में। अरे आप साड़ियाँ लाएंगे, आपका कपाट पूरा भरा हुआ है, 30, 40, 50 साड़ियाँ पड़ी है, फिर भी मॉल में गए 10 साड़ी लानी है, 5 साड़ी लानी है, क्या होगा? होगा क्या? वो साड़ी आपके जीवन का भरोसा है? आपके जीवन का कोई भरोसा है? आप पहनोगे, इतनी साड़ी आप साथ लेके जाओगे, क्यों इतना खर्चा? वही खर्चे का आप धर्म कार्यों में खर्चो। 5 साड़ी, 10 साड़ी, उसकी आप मर्यादा रखो, उसकी आप परिग्रह का संग्रह मत करो। परिग्रह रखो, जितना रखो कम रखो, कि 10 साड़ी मेरे पास में 5 खराब हो गई तो 5 आप निकाल दो पहले, फिर बाद में 5 साड़ी दूसरी लाओ। 10 साड़ी का ही परिग्रह है मेरे को, 10 ही साड़ी पहननी है, बस 12 महीने में लानी है, और 5 की ही खरीदी करनी है। 10 साड़ी में से 5 साड़ी खराब हुई, कोई साधर्मी, कोई गरीब को दे दो पहले, फिर 5 साड़ी दूसरी आप लाओ, तो 10 की 10 होगी, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप 50 साड़ी अंदर पड़ी और 5 साड़ी और लाएगी, दूसरी साड़ी पड़ी अंदर खराब हो रही है, वो साड़ी का कलर चला गया है, वो साड़ी खराब हो गई और बाहर निकालेंगे, सूटकेस में डाल के ऊपर अटाले में डाल देंगे। क्या पैसे की कोई कीमत तो है? कम से कम आपकी हठाग्रह जितना है जीवन में, वो हठाग्रह आप छोड़ देंगे तो आपको क्रोध की कसाय है, जो कसाय जितना भी है वो कसाय चाहे। पहले परिवार को चलाना है। मैं आपको परिवार से धर्म स्थान में लेके जाऊंगी। परिवार में से पहले सुधरो, परिवार को अच्छा बनाओ, परिवार को अच्छा बना के आप बाद में पैर मारो। परिवार में इतना झगड़ा है, पैर भले ही आप धर्म आराधना करो, लेकिन उसमें आपको फल नहीं मिलेगा, फल कुछ नहीं मिलता है। परिवार को शामिल लेके अच्छा बना के आप फिर धर्म आराधना करो तो आपको फल बहुत ज्यादा मिलेगा। धर्म करना है, नहीं करना ऐसा नहीं, धर्म करना है, लेकिन अपने जीवन का भी परिवर्तन करना शुरुआत करो। जो भी जितना भी शुरुआत करेंगे, फिर बाद में बैग पकड़ेंगे हाथ में तो अच्छा है। घर में क्लेश है, घर में झगड़ा है, आप बैग पकड़ के बाहर जाएंगे तो क्या होगा आपका? कोई नहीं। सबको समन्वय में चलाना है, सबको साथ लेके रहना है। चौथे नंबर में पूर्वग्रह। पूर्वग्रह यानी कोई व्यक्ति की मान्यता कैसी होती है? हर व्यक्ति की मान्यता कैसी? यह खराब है, यह सारा इतना खराब है, ऐसी आदत है उनकी, ऐसी कर। अरे क्यों? कम से कम बेचारा वो खराब हो गया है तो जीवन में कभी वो आगे बढ़ सकता है। उसको आप नीचे क्यों गिरा रहे? नीचे क्यों गिरा रहे? उनको ऊपर लाना है। कभी भी किसी भी व्यक्ति को नीचे नहीं गिराना है। और हर व्यक्ति की अनादिकाल से आदत कैसी होती है? जो व्यक्ति नीचे गिरा हुआ उनको और नीचे गिरा देंगे।
यह साला इतना खराब है, ऐसा है, इसको क्या बुलाना, खोटा काम किया उन्होंने, यह जाने दो इसको, इसके पास खड़े मत। अरे कभी कभी इसके जीवन का भी परिवर्तन हो सकता है, कभी हो सकता है जीवन का परिवर्तन, नहीं होता ऐसा नहीं। एक व्यक्ति, दो भाई थे, सुरेश और रमेश, दो भाई थे। रमेश को इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा, बाप रे, इतना क्रोध में सब वो घर में आए तो सब चुपचाप बैठ जाते थे। कोई न कोई वो गलत काम करेगा, कोई न किसी को बोलेगा। एक बार ऐसा हुआ, उनके माँ बाप बेचारे गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव कुछ न कुछ तो करो, हम तो हैरान परेशान हो गए, कैसे घर में रहना, कोई खाने में कोई गलती हुई तो थाली उसके ऊपर डालते के इतना क्रोध करके चला जाता है, कैसे रहना घर में, अभी तो हम हैरान परेशान हो गए, आप कुछ न कुछ, गुरुदेव कुछ करो, जाप करो, प्रशिक्षण डालो, कुछ न कुछ करो। गुरुदेव बोले, भाई आपका बेटा कैसा है? मेरा बेटा चश्मा पहनता है, ऐसा पैंट पहनता है, ऐसा इधर दोस्तों के साथ जाएगा, आप ऊपर से देखना, उनको बुलाना, कोई बात नहीं। गुरुदेव गैलरी में बैठ गए, इतने बजे मेरा बेटा जाता है दोस्तों के साथ, उनको पहचान करवा दीजिए, ऐसा है, ऐसा कपड़ा पहनता है, यह ड्रेस पहन के जाएगा, चश्मा डालेगा, कोई बात नहीं। गुरुदेव जैसे ही वो पुस्तक लेके गैलरी में बैठ गए, देखा तो अरे रमेश भाई, कौन हो रमेश भाई? अरे मेरे को कौन बुला रहा है? रमेश भाई, ऊपर देखा है तो गुरुदेव है। गुरुदेव के आगे तो व्यक्ति कैसा भी होगा तो कैसे मना करेगा, मैं नहीं आऊँगा। अरे रमेश भाई थोड़े इधर आओ तो मेरे काम है आपको। हाँ गुरुदेव, आया। ऊपर आए, कैसे हो, तबीयत वबीयत ठीक है आपकी? बहुत बढ़िया है। क्या तकलीफ है? कोई माँ बाप का भी या दुख तो नहीं है? माँ बाप का कोई दुख तो नहीं देते? अरे माँ बाप मेरे को क्या दुख देते, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे क्या दुख देते, भाई कोई दुख देते, मेरे से सब डरते। अरे क्यों? माँ बाप आपको इतना अच्छा रखते तो फिर आप माँ बाप को कैसे अच्छे नहीं रखेंगे? मैं गुरुदेव क्या बात करूं, अभी गुरुदेव के सामने तो अपनी काली किताब तो खोलनी पड़ेगी। गुरुदेव जो उनके पूछने का जो तरीका अलग होता है कि भाई आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, माँ बाप आपको इतना अच्छे रखते हैं, बड़े अच्छे है ना माँ बाप, भाई भाई बहन सब अच्छे है ना, परिवार कैसे चल रहा है आपका, अच्छा है आपका, बराबर है। धीरे धीरे गुरुदेव ने आगे बातें चलाई, ऐसे तो डायरेक्ट पूछेगा तो वो चला जाएगा, धीरे धीरे आगे बातें चलने लगी, धर्म की चर्चा होने लगी। गुरुदेव के बोले, आप गुरुदेव मैं क्या बात करूं, मेरा जीवन पूरा बिगड़ गया है, मैं इतना क्रोधित हूँ, सबके ऊपर गाली देता हूँ, सबको मारता हूँ, माँ बाप को मारता हूँ, भाई को मारता हूँ, पत्नी को मारता हूँ, मेरी खराब आदत पड़ गई है, मैं क्या करूँ गुरुदेव, अभी आप ही बताओ। गुरुदेव के सामने इतना रोने लगा, इतना। गुरुदेव बोले, भाई शांत बनो, आज से आप ऐसे करो, एक नियम लो कि क्रोध नहीं करना, चाहे कुछ भी बोलो। व्याख्यान फिर प्रवचन की टाइम हुई, प्रवचन में बिठाया उनको, दोस्त को बोले आप चले जाओ, मैं गुरुदेव के पास बैठूंगा, आज मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। उनको रस लग गया, व्याख्यान में बैठा, व्याख्यान में भी गुरुदेव ने क्रोध के लिए ही व्याख्यान दिया। बहुत उनको लगा, अरे अरे मैं कितना जिंदगी में इतना क्रोध कर रहा हूँ, मेरी जिंदगी क्या होगी, कैसी होगी मेरी जिंदगी। फिर वो घर में गया, व्याख्यान पूरा हो, गुरुदेव बोले आज एक संदेशा लेके जाओ, एक प्रतिज्ञा नियम, आज के दिन जो भी कैसा भी आपके सामने बता करे, आपके सामने कुछ बोलते ही नहीं है, कोई बेचारे इतने डरते हैं, कोई भी बोले तो आपको क्रोध नहीं करना। खाने में भी कैसी भी वस्तु हो, चाहे खारी हो, चाहे मीठी हो, चाहे फीकी हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन आपको क्रोध नहीं करना। हाँ गुरुदेव मेरे को एक दिन की प्रतिज्ञा दे दो, मैं क्रोध नहीं करूँगा। घर में गया, खिचड़ी बनाई, पत्नी ने खिचड़ी बनाई थी। क्या हुआ कि सासू माँ ने भी नमक डाल दिया, वो सासू माँ व्याख्यान में चली गई, बहू को लगा कि नमक डाला या नहीं डाला, बहू ने भी दूसरी बार नमक डाल दिया, दोनों व्याख्यान में चली गई। बाद में रमेश भाई खाना खाने के लिए आए, खिचड़ी बड़ी खारी, इतनी खारी, डबल नमक आया, इसमें खारी कितनी होगी। फिर भी उनको लगा, खाना खाने के लिए बैठे, खिचड़ी इतनी खानी, लेकिन उनको एक संदेश आए, प्रतिज्ञा है, नियम है, क्रोध नहीं करना, नहीं तो थाली जिसने खिचड़ी बनाई उसके ऊपर थाली डाल के वो चला जाता है। ऐसा इतने वर्षों तक उन्होंने क्रोध किया, लेकिन जीवन का परिवर्तन एक पल में भी हो सकता है।
एक सेकंड में, पल में, जब शुभ योग, शुभ कार्यों का योग होता है, शुभ कर्मों का योग आता है, तो ये जीवन में भी एक सेकंड में परिवर्तन। बाया खाचड़ी खा रही है, अभी क्या करे? पत्नी को बोला कोई बात नहीं, दही लाओ, दही मिक्स किया, दही में खिचड़ी बना के खा के वो चला गया, वापस गुरुदेव के पास गया, पूरे दिन गुरुदेव के पास रहा। माँ बाप को लगा अरे रमेश खाना खाने आया कि नहीं आया, अरे खा के गए, कुछ बोले नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, कितने घंटे हुए, गुरुदेव के पास से आया नहीं, अभी कहाँ चला गया? कभी क्रोध में कुछ होनी अनहोनी तो नहीं कर लिया, इधर नहीं बोला और मर गया होगा। फिर उन्होंने तपास की तो गुरुदेव के बाद उन्होंने अपने जीवन का परिवर्तन 1 सेकंड में उसका कर दिया। तो अपने को भी पूर्व ग्रह में कोई भी खोटा व्यक्ति है, कोई भी खराब व्यक्ति है, उन व्यक्ति को आप ऐसा कभी मत बोलो ये खराब है, इसने खोटे काम किए, इसने खराब काम किए, वो व्यसनी है, वो ऐसा है। नहीं, उसका भी परिवर्तन आपसे पहले भी हो सकता है, आपसे पहले भी उनका परिवर्तन हो सकता है। इतना विचार करो आप, आपका परिवर्तन नहीं हुआ उससे पहले तो उनका हो जाएगा। इसलिए अपने को खोटे विचार कभी, जो भी व्यक्ति गलत है उनको गलत कभी नहीं बोलना। कभी भी ये नियम धारण करो, हठाग्रह कदाग्रह कभी नहीं करना, दूराग्रह कभी नहीं करना, हठाग्रह हट कभी नहीं करना, और पूरा पूर्वग्रह यानी किसी को भी जो निंदक व्यक्ति है उसकी भी आप कभी निंदा मत करो, उनकी भी आपको प्रशंसा करनी है। ओ आपको ऐसा अरे मेरे में ये दुर्गुण है, उसमें तो कितने गुण है, एक गुण को भी ग्रहण करने की कोशिश जो व्यक्ति करेगा तो उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए ये अपने को क्रोध के 7 स्टार, 5वां स्टार है सोते टाइम क्रोध नहीं करना। जब भी आप सोने के लिए जाओ आप कभी क्रोध मत करो। व्यक्ति सोने के लिए जाता है क्रोध में ही वो सो जाता है, दरवाजा खटखटाखट बंद कर दिया और क्रोध में इतना आग बबूला होके आया है, जैसे ही वो सो गया, सोने में भी अशुभ विचारों में उसका आयुष्य पूर्ण हुआ तो उनकी दुर्गति। जो दुर्गति से बचना है तो सोने से पहले या तो 4 लोगस का कौशक करके सो तो आपको अशांति में से शांति मिलेगी, या नमो चिनानम जिय भयानम का जाप करो 5 मिनट 10 मिनट सोते टाइम नमो चिनानम जिय भयानम का जाप करो तो आपको रात्रि में भी कभी भी कोई भी टाइम आपकी जो मृत्यु आए तो आपकी सदगति, दुर्गति कभी नहीं हो गया। 6ठे नंबर में धर्म स्थानक में क्रोध नहीं करना, धर्म के कार्यों में कभी क्रोध नहीं करना। आप इधर आए उपासरे में, आपकी जगह किसी ने ले ली, आपकी जगह के ऊपर दूसरा बैठ गया, कोई बात नहीं। धर्म के कार्य में प्रवचन जीनवाणी जो सुननी है दूसरी जगह में भी बैठ के सुन देंगे। और आपको क्रोध आया और क्रोध में आप घर चले गए, धर्म स्थानक को छोड़ने घर गए, मेरी जगह क्यों ली? किसी ने भी आपको एक शब्द बोल दिया तो आपको इतना क्रोध आया, आपने उपासना ही त्याग कर दिया, उपासना में भी नहीं आऊंगा। क्यों भाई? धर्म स्थान में क्यों क्रोध करना? क्रोध को क्षमा की ढाल में करने के लिए, क्षमा की ढाल आपको प्राप्त करने के लिए आए, क्रोध के हथियार को दूर करके क्षमा की ढाल प्राप्त करने के लिए आए, और उस स्थानों में भी आप क्रोध करेंगे तो फिर आपकी दुर्गति या सदगति। धर्म स्थानों में कभी क्रोध नहीं करना। मेरी जगह उन्होंने ले ली, पहले ये उसने क्यों किया, मेरे को करना था। शायद आप पूजा करने के लिए जाओ, आप आए हैं, आपका पक्षाल नहीं हुआ, दूसरों का पक्षाल हो गया, कोई बात नहीं। आप खड़े फिर भी आपको नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। क्या करना है इसमें? क्या होगा? आपने क्रोध किया, क्रोध करके जो वो आराधना कर रहे हैं उसमें कोई फल नहीं। इससे तो ज्यादा आप समभाव में खड़े रहो, अरे वो पक्षाल करे कोई बात नहीं, मैं भगवान हे प्रभु मेरा भी पक्षाल आप ग्रहण करना, मेरा भी पक्षाल आप ग्रहण कर लेना, मैं भी पार्टनरशिप में हूँ, मैं भी पार्टनरशिप में हूँ, तो भी आपको इतना लाभ मिलेगा।
श्रीपाल मैना का आप सुनना। श्रीपाल राजा ने क्या किया, कुछ नहीं आता था, ऐसे कि ऐसे करे, जो मैना रानी मैना जो कर रही है वो मैं पार्टनरशिप, तो भी बिजोरा हाथ में देवी ने, चक्केश्वरी देवी ने बिजोरा फूल की माला पहना दी। बोलो ऐसा थोड़ी है कि अपन लोग भी पूजा पहले हमारे को ही करनी, दूसरे को नहीं, क्यों कोई भी कर सकता है। भगवान सभी के, भगवान कोई एक के ही नहीं है। अपने को समभाव रखना है। धर्म स्थानों में, उपाश्रय में जाओ, चाहे मंदिर में जाओ, मेरी जगह मैं उठ कर जा, अरे मेरी जगह में तू क्यों बैठा भाई, ये जगह मेरी। आपने कोई ये जगह रिजर्वेशन करवाई है क्या? आपने कोई जगह को रिजर्वेशन करवाई है? आपने जगह रिजर्वेशन नहीं करवाई तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं? आपका घर है वो भी आपका रिजर्वेशन नहीं है, वो घर भी आप इधर ही रख के जाओगे, घर को ही छोड़े। अरे आपका शरीर भी आपका नहीं है, तो फिर दूसरी जगहों में, दूसरी बातों में आप क्यों अपना बना के रहते? तो उधर भी आपको लास्ट में 7 स्टार है। मोबाइल में बातें करते करते क्रोध नहीं करना। कभी भी व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति का फोन आया है, आप रूबरू यानी आप उनको मिलो तब बातें करना। कुछ भी मोबाइल में आप कैसी भी गाली मत दो, मोबाइल में भी आप क्रोध मत करो, उसके साथ झगड़ा मत करो, कभी नहीं करना। जब भी वो मिले तो आप 2 शब्द उनको सुना दो, आपस में समावेश समाधान हो जाएगा। आप मोबाइल में 10 शब्द बोले, आपने गाली दी, उससे झगड़ा किया, आप उससे मिले नहीं, उन्होंने कोई होनी अनहोनी कर दी, वो आपके शब्दों से सुन के आप मर गया, तो फिर क्या? इसलिए ही तो मोबाइल में किसी को भी 2 शब्द नहीं कहना, कभी क्रोध नहीं करना मोबाइल में बात। वो आपको उनको मिलने के लिए जाओ, सामने सामने 2 शब्द बोलेंगे तो आपस में समाधान हो जाएगा। आप भी कुछ बोलेंगे, वो भी कुछ बोलेंगे, साथ साथ में बोलने के बाद समाधान करके आप वापस आ जाएंगे। लेकिन आपने मोबाइल में क्रोध किया, मोबाइल में जैसे तैसे शब्द उनको बोले, सामने वाले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, उन्होंने वो लगा अरे मैं जी के क्या करूँगा, इससे तो मरना ही अच्छा है, और वो मर गया तो पाप के भागीदार अपन लोग बने। इसलिए 7 स्टार है, वो 7 स्टार को आपको धारण करना है। पहले नंबर में याद है, घर में प्रवेश करते टाइम क्रोध नहीं करना। दूसरे नंबर में बाहर निकलते टाइम क्रोध नहीं करना। तीसरे नंबर में खाना खाते खाते क्रोध नहीं करना। चौथे नंबर में उपकारियों के ऊपर, जो वडील बंधु हो, उपकारी माता पिता हो, चाहे पड़ोसी अड़ोसी हो, उसके ऊपर क्रोध नहीं करना। पांचवें नंबर में सोते टाइम क्रोध नहीं करना। छठे नंबर में धर्म स्थानों में क्रोध नहीं करना। 7वें नंबर में मोबाइल में बातें करते करते क्रोध नहीं करना। उन रमकड़ों को आप बाहर रख दो, साइड में रख दो। बातें करते करते क्रोध कभी नहीं करना। आप बातें कितने भी करो, लेकिन क्रोध की बात आए तो मोबाइल को साइलेंट करो, बंद कर दो। आप सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है कोई बात नहीं, उसको मैं रूबरू मिलूंगा, अरे अपन लोग मिलेंगे बाद में। मोबाइल में आप झगड़ा मत करो, बिल्कुल मत करो किसी से भी, चाहे कस्टमर हो, चाहे अपने परिवार वाले हो, चाहे कुछ भी हो, अपनी पत्नी हो, उसको भी वो खाना खाने के लिए बार बार आपको बुला रही है, बार बार आपको मोबाइल में बात, अरे एक बार आपको गुस्सा आया, वो अगला वाला जो कस्टमर है इतनी माथाकुट कर रहा है और मेरा वो पड़ता नहीं रहा है और आपको क्रोध आ रहा है और गुस्से में पत्नी को 10 शब्द आपने सुना दिए, 10 शब्द। अभी आपके दिल में तो कुछ नहीं है, लेकिन उनको बहुत खराब लगा कि मैंने तो अच्छे के लिए बोला, लेकिन मेरे को इतना बोला खराब में, उनको ज़्यादा गुस्सा आ गया, अरे अभी तो मैं मरूँ तो अच्छा है, और वो मर गई। जैसे आप घर में आए तो आपको होनी अनहोनी होगी। कितने शब्द, एक शब्द में कितना अर्थ का अनर्थ बन गया, अर्थ का अनर्थ। इसलिए आप किसी को भी जवाब दो, मीठे शब्दों से बोलो। अरे भैया 2 मिनट फोन बंद कर दो बस। आप क्रोध में हो तो बातें मत करो, साइलेंट में कर दो, नहीं बात करेंगे वो तो चलेगा, लेकिन उन क्रोध में 2-4 शब्द किसी को बोल दिए तो आपको बिगड़ जाए। इसलिए 7 स्टार। तो बाद में कि क्रोध कहाँ करने का, अभी
भव्य आत्मा जवाब दे रहा है गुरुदेव को कि भी गुरुदेव अभी क्रोध कहाँ करना। तो गुरुदेव बोले भाई इन प्रश्नों का जवाब अच्छी रीति से दिन में 12 क्लॉक क्रोध नहीं करना और रात में 12 क्लॉक क्रोध नहीं करना। इसका मतलब क्रोध कभी करना ही नहीं। क्रोध दिन में भी 12 कलाक नहीं करना और रात में भी 12 कलाक नहीं करना। तो इसका मतलब ज्ञानी भगवंत कहते हैं सुंदर रीत से सुंदर शब्दों में जवाब दिया। भव्य आत्मा ने प्रश्न किया, ज्ञानी भगवान ने सुंदर शब्दों में जवाब दिया कि क्रोध 12 कलाक दिन को भी नहीं करना और रात को भी 12 कलाक नहीं करना। तो क्रोध जीवन में कभी करना ही नहीं है। क्रोध को जीवन से तिलांजलि देना है, उनको बाहर फेंक देना है। जैसे डस्टबिन को कचरे को बाहर फेंकते अपनी आत्मा में रहा हुआ क्रोध को भी ऐसे ही बाहर फेंकना है। तो अपना जीवन एक परिवर्तन हो जाएगा। तो जीवन परिवर्तन होगा तो अपना जीवन परिवर्तन होने के बाद अपनी गति भी सदगति अच्छी हो जाएगी। कल अपन लोग भावावस्था के ऊपर विचार करेंगे। परिस्थिति का प्रेक्षक बनो, जो भी परिस्थिति आई है उनका आपको प्रेक्षक बनना है। आपको प्रेक्षक बनना है। जो कल अपन लोग उसके ऊपर विचार करेंगे। कम से कम जीवन में क्रोध नहीं करने के लिए यह भी लगना कि क्रोध ने के जो लई हथियार डाल समानी राखी में तैयार। कोई गाल दे, कोई प्यार करे या कोई शक्ति सदा समता दे, पण क्रोधी मारे थवू नथी, दुर्गतिमा मारे जवू नथी। दुर्गुण ने के जो दुर्गुण ने कोई कही आवो कोई कही आवो, संदेशो मारो दई आवो कोई दई आवो। એટલે आप दर्पण में देखते हैं, दर्पण में कभी भी मुंह देखो ना, रोज का एक संदेश, रोज का यह संदेश लिखो, मैं क्रोध नहीं करूंगा। दर्पण में मुंह देखने लग जाए ना सब लोग, आप एक संदेश उसके ऊपर लिख दो, मैं क्रोध नहीं करूंगा। कोई भी व्यक्ति देखने के लिए जाएगा उनको बलकारी मैं क्रोध नहीं करूंगा। दूसरा व्यक्ति जाएगा वो भी पढ़ेगा मैं क्रोध नहीं करूंगा। तीसरा भी जाएगा वो भी पढ़ेगा मैं क्रोध नहीं करूंगा। हर व्यक्ति के दिल में ऐसे होगा अरे क्रोध नहीं करना है। वो संदेशा दिन में घुस गया, दूसरे दिन वापस वो का वो संदेश लिखो। आपको वो संदेश लिखना है रोज। परिवार को जो सुधारना है तो दर्पण में तो मुंह देखे बिना किसी को नहीं चलता है। दिन में 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार जितनी बार आप मुंह देखेंगे दर्पण में वो संदेश आपके आँख के सामने आएगा। तो कम से कम व्यक्ति ऐसा थोड़ी कोई अभवी है, अभवी तो व्यक्ति है नहीं कि उनका जीवन परिवर्तन नहीं होगा। रोज रोज वो संदेश पढ़ेगा तो उनको क्या लगेगा, मेरे को क्रोध नहीं करना। दूसरा भी पढ़ेगा तो वो भी अपने आप के ऊपर लेगा, मैं क्रोध नहीं करा, यानी कि मैं नहीं करूंगा, दूसरा नहीं मैं नहीं करूंगा। तीसरा व्यक्ति भी जाएगा तो वो भी ऐसे ही विचार करेगा कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। दूसरे व्यक्ति का कोई संदेश है ही नहीं, इसमें मेरा ही है। दूसरे व्यक्ति का कोई संदेश लिखो तो किसी को क्रोध आ जाता है, लेकिन वो संदेश है मेरे ही है, मैं नहीं करूंगा, दूसरा व्यक्ति नहीं। आपने लिखा भी कैसा एक संदेश कि मैं क्रोध नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि तू क्रोध मत करना तो किसी को गुस्सा आएगा। तो आपने ऐसा संदेश लिखा होगा कि तू क्रोध नहीं करना, तो वो कहने वाला मेरे को कहाँ से आया भाई? वो ऐसा संदेश लिखने वाला मेरे को कहाँ से आया? इसलिए तो आपको संदेश ही ऐसा लिखना कि मैं नहीं करूंगा बस, यानी कि मैं, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं, मैं खुद क्रोध नहीं करूंगा। वो संदेश आप रोज दर्पण के आगे लिखते रहेंगे तो आपका जीवन परिवर्तन अवश्य में होगा। परिवार में एक एक सदस्यों का जीवन परिवर्तन हो जाएगा। तो ऐसे जीवन परिवर्तन के लिए कल आगे बढ़ेंगे। परिस्थिति में प्रेक्षक बनो, उसके विषय ऊपर अपन लोग व्याख्यान देंगे। और आगे आगे जितना भी आप आते रहेंगे आपको लगेगा कि वास्तव में ये जीवन मेरा जीवन नहीं है। इतने सालों तक मैंने जीवन जिया, वो जीवन मेरा नहीं था। अभी जीवन जी के मेरे को बताना है यह जीवन मेरा होगा। इस जीवन में हम लोग जिएंगे तो मेरे जीवन में भी कोई परिस्थिति से आगे मैं बढ़ सकूंगा और मेरी सदगति हो जाएगी, मोक्ष मंजिल तक पहुंचे। आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला इच्छा नहीं। एक एक दिन के सफल आज